बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और दूर दूर तक फैले खेतों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था सूरजपुर। सूरजपुर गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। गांव के ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन चलाते थे, लेकिन कई सालों से मौसम उनका साथ नहीं दे रहा था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ गरीबी और दुख मिलता। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था हरिया। हरिया बहुत मेहनती इंसान था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी पुरानी फावड़ी और हल लेकर खेतों में पहुंच जाता। दिन भर मेहनत करता और देर शाम थका हुआ घर लौटता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके घर में हमेशा तंगी रहती। हरिया की पत्नी का कई साल पहले बीमारी से देहांत हो चुका था। अब उसकी पूरी दुनिया उसका छोटा बेटा गोपाल था। गोपाल बहुत समझदार बच्चा था। वो अपने पिता की हर तकलीफ समझता था, लेकिन फिर भी हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों की मिट्टी फटने लगी, फसलें सूख गईं, तालाब और कुएं धीरे धीरे खाली होने लगे, जानवर भी प्यास से तड़पने लगे। पूरा गांव परेशान था, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता हरिया को थी, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा बचा था। उस रात झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, चूल्हा ठंडा पड़ा था। गोपाल अपने पिता के पास बैठा था। उसने धीरे से पूछा, बाबा, क्या इस बार हमारी फसल नहीं होगी? पता नहीं बेटा, अब सब भगवान के हाथ में है। अगर बारिश नहीं हुई तो शायद खेत पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। गोपाल चुप हो गया। उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में डर देखा था। उस रात हरिया देर तक जागता रहा। वो बार बार आसमान की तरफ देखता, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। अगली सुबह हरिया खेत में अकेला बैठा था। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन आंखों में आंसू थे। हे भगवान, मैंने जिंदगी भर मेहनत की, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे बच्चे को इतना दुख क्यों मिल रहा है? तभी पीछे से गोपाल आया। उसके हाथ में पानी का छोटा लोटा था। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं भी अब आपके साथ खेत में काम करूंगा। नहीं बेटा, तुझे खेतों में नहीं, स्कूल में होना चाहिए। मैं चाहता हूं तू बड़ा आदमी बने, तुझे मेरी तरह गरीबी में जिंदगी ना बितानी पड़े। उस रात घर में सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। हरिया ने दोनों रोटियां गोपाल के सामने रख दी। बाबा, आप नहीं खाओगे? मैंने खेत में खा लिया था बेटा, तू खा ले। लेकिन सच ये था, हरिया पूरे दिन से भूखा था। गोपाल सब समझ गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने एक रोटी तोड़ी और अपने पिता की ओर बढ़ा दी। अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हरिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका बेटा अब बड़ा हो रहा है। सूरजपुर गांव में एक बहुत लालची साहूकार रहता था जिसका नाम था धनराज। वो गरीब किसानों को कर्ज देता, लेकिन बदले में उनकी जमीन छीन लेता। धीरे धीरे उसने गांव के कई खेत अपने कब्जे में कर लिए थे। एक दिन धनराज हरिया के घर पहुंचा। हरिया, कर्ज लौटाने का समय आ गया है। सेठ जी, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी हुई तो आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। मैं बहाने नहीं सुनता। अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। इतना कहकर धनराज वहां से चला गया। हरिया जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। गोपाल अपने पिता को चुपचाप देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ भूख नहीं देती, बल्कि इंसान की उम्मीद भी छीन लेती है। अगले दिन गोपाल स्कूल जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। वो पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? गोपाल के पास सिर्फ एक छोटी रोटी थी जो उसके पिता ने उसके लिए दी थी। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने वो रोटी साधु को दे दी। लेकिन बेटा,
फिर तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मेरे पिता कहते हैं भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। भगवान तुम्हारे परिवार की जरूर मदद करेगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते वो खेत की मिट्टी में कुछ दबा गया। गोपाल ने ध्यान नहीं दिया। उस रात अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। हरिया तुरंत खेत की ओर भागा। लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। उसके सूखे खेत में एक हिस्सा चमक रहा था, जैसे मिट्टी के अंदर कुछ दबा हो। हरिया ने मिट्टी हटाई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां एक पुराना लोहे का संदूक दबा हुआ था। ये यहां कैसे आया? हरिया और गोपाल ने मिलकर संदूक खोला। उसके अंदर सोने के पुराने सिक्के और गहने रखे थे। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। नहीं बेटा, ये तेरी अच्छाई का फल है। उस दिन के बाद हरिया और गोपाल की जिंदगी बदलने लगी। हरिया ने नया खेत खरीदा, अच्छे बीज लाया और मेहनत से फिर खेती शुरू की। धीरे धीरे उनकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। आज भी वे गांव के गरीब लोगों की मदद करते थे। किसी को अनाज देते, किसी के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते। अब गांव के लोग हरिया की इज्जत करने लगे थे। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसके संस्कार उसे बड़ा इंसान बनाते हैं। और जो इंसान मुश्किल समय में भी अच्छाई और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ता, भगवान एक दिन जरूर उसकी मदद करता है।